ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे क्या होता है कि ओम क्या सॉरी जो स्पर्म होता है वो ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब्स के पास पहुंचता है, और कैसे वहाँ से जो सेकेंडरी साइड की जो ओवरी से जो रिलीज हुई वो सेकेंडरी साइड कैसे फैलोपियन ट्यूब्स में एम्पुला पार्ट है जो मोस्टली डायलेटेड पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब्स का, उसके पास वो पहुँचता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, कि जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है उस ट्रू फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो जब भी एक ट्रू फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहले जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। सेकंड जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन ये दो आप ऐसे कह सकते हो बैरियर्स हैं एक स्पर्म और ओवम को मिलाने के लिए। और अगर एक स्पर्म है और एक जो ओवम है, अगर इन दोनों बैरियर्स को कवर कर लेते हैं या फिर इसे निकल जाता है कि स्पर्म, तो डेफिनेटली क्या करेगा वो जो अपना सोलमेट है जो ओवम है उससे डेफिनेटली क्या करेगा वो मिलेगा। ठीक है, उससे पहले चीज़ डिस्कस कर लीजिएगा, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमने कहा था जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई उस सेकेंडरी oocyte के पास क्या होते हैं डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके पास क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जैसे क्या होता है उसके पास सेकेंड म्यूटेटिव डिवीजन होता है तो वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बाद में जाके क्या होते हैं डिवाइड होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। मैं फिर रिवाइज करता हूँ, लास्ट क्लास के अंदर हमने कहा था कि 23 क्रोमोसोम्स की बात की थी हैप्लॉइड नंबर की। वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें है, एक मैच्योर ओवम के अंदर है, ना कि सेकेंडरी oocyte के अंदर है। सेकेंडरी oocyte के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जैसे आपको पता होगा देखिए सपोज कीजिए ये क्या है सेकेंडरी oocyte थी, इसके पास क्या आया स्पर्म आया, स्पर्म ने आके क्या कर दिया इसको ब्रेक डाउन किया या फिर इसके अंदर क्या हुआ सेकेंड म्यूटेटिव डिवीजन हुआ। तो सेकेंड म्यूटेटिव डिवीजन होने से क्या हुआ, उससे पहले क्या था एक इमेच्योर ओवम था और एक क्या था फर्स्ट पोलर बॉडी थी। अब जैसे स्पर्म इसके पास टच किया, स्पर्म टच करते क्या कर दिया इसको सेकेंड म्यूटेटिव डिवीजन को गया। सेकेंड म्यूटेटिव डिवीजन कहते हैं क्या हो गया एक इमेच्योर ओम था वो तो क्या हो गया एक मैच्योर ओम बन गया, और इस इमेच्योर ओम से क्या बन गई एक पोलर बॉडी बन गई, और इस पोलर बॉडी से फिर क्या बन गई दो पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम्स थे वो डिवाइड हो गए और यहाँ पे कितने बन गए 23 क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक है, तो क्या है कि जो ओम है जो एक क्या है एक फर्टाइल ओम है उसके पास कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम्स हैं, और जो सेकेंडरी oocyte था उसके पास क्या था 46 क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। हम बात कर रहे थे कि जो कैपेसिटेशन क्या होता है और एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, उन चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। देखिए होता क्या है, ठीक है हम बात कर रहे थे कैपेसिटेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटेशन क्या होता है। देखिए हमने अभी क्या करा लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो स्पर्म होता है उस स्पर्म की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हमने क्या बोल दिया था सेल मेम्ब्रेन, उसको हमने क्या बोल दिया था सेल मेम्ब्रेन बोल दिया था, जिसको आपने क्या बोल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया था। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और आउटर कवरिंग थी, इसको हमने बोल दिया था एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या बोल दिया था एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, या फिर इसको आप इसको बोलते हो एक्रोसोमल कैप। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया एक्रोसोमल कैप, या फिर इसको आपने क्या बोल दिया एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज़, इस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के लिए हमने क्या कहा था कि इस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स की क्या होती है कवरिंग होती है, क्या होती है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स की क्या होती है कवरिंग होती है, जो क्या करवाती है हेल्प करवाएगी, या फिर आगे जाके जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर जो स्पर्म का जो ओवम का पेनिट्रेशन हो रहा है उसमें क्या करवाता है वो हेल्प करवाता है। कैसे डिस्कस करते हैं, देखिए हमने क्या कहा था कि जब एक ग्रेफिक फॉलिकल रप्चर होता है तो वो क्या होता है सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हमने बोल दिया था कोर्डा रेडिएटा, जो क्या कर रही है क्राउन के जैसे काम करती है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया कोर्डा रेडिएटा बोल दिया। देखिए कैसे, ठीक है आप लोगों को लास्ट क्लास याद हो तो हमने क्या कहा था कि जो ओम होता है जो क्या है सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte की क्या होती है ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है,
इस सेकेंडरी साइड की एक आउटर कवरिंग थी, इसको मैंने क्या बोल दिया था, जोना पेलिसिडा, और इसके ऊपर क्या था, एक और कवरिंग थी, इसको मैंने क्या बोल दिया था, कोरोना रेडिएटा, जिसको मैंने क्या बोल दिया था, कोरोना रेडिएटा। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि दो बैरियर्स होते हैं, उन दो बैरियर्स को अगर एक क्रॉस कर लेता है तभी जाके क्या कर पाएगा, वो एक पेनिट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा और तभी जाके क्या कराएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो क्या होता है कि जब यहाँ से जब स्पर्म ट्रेवल करके जाता है तो हमने क्या कहा कि जो एक्रोसोमल कैप होती है, उस एक्रोसोमल कैप के ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो एक कैपेसिटेशन क्या है कि इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या हो जाना, यहाँ से वॉश आउट हो जाना, यहाँ से क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। अगर कैपेसिटेशन कंप्लीट हो जाता है तभी वो इस कोरोना रेडिएटा को जो स्पर्म है वो क्या कर पाएगा, क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब वो होगा कैसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब यहाँ स्पर्म ट्रेवल करके आ रहा था, कहाँ से, जब स्पर्म क्या कर पा रहा था, ट्रेवल, सॉरी ठीक है, जब यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करके गया तो हुआ क्या कि यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स की क्या थी, कुछ सीलिया वगैरह प्रेजेंट थी। यहाँ पे क्या थी, फेलोपियन ट्यूब्स की सीलिया वगैरह प्रेजेंट थी। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या कहा कि जो स्पर्म की जो टेल होती है वो क्या कराती है, इसके मूवमेंट कराने में हेल्प कराती है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, जो सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीजी। क्या होते हैं, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कराते हैं, इस यूट्राइन को क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वैसे से क्या करेगा, जो स्पर्म है इस स्पर्म को क्या करवाएगा, वे प्रोवाइड करवाएगा, इसको क्या करवाएगा, हेल्प करवाएगा, किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रेवल करवाने के लिए। ठीक है, सिंपल सी चीज है क्या कि इस सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या है, कुछ वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कराते हैं, इस यूट्राइन मेम्ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, जिससे क्या होता है, इस यूट्राइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्शंस की हेल्प से क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर क्या चलाता है, आपका स्पर्म ट्रेवल करके चलाता है। तो हम बात कर रहे थे कैपेसिटेशन की। तो कैपेसिटेशन क्या था कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो फेलोपियन ट्यूब्स है, फेलोपियन ट्यूब्स के पास क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब फेलोपियन ट्यूब से जो सीलिया है और जैसे यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से जो स्पर्म ट्रेवल करके जा रहा है, वो क्या होता है, इस ग्लाइकोप्रोटीन वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, इस सीलिया के थ्रू क्या हो जाती है, यहाँ से वॉश हो जाती है, यहाँ से क्या हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है, यहाँ से क्या हो गई है, वॉश हो गई। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या है कैपेसिटेशन, कि ग्लाइकोप्रोटीन का क्या हो जाना, डाइजेस्ट हो जाना। सिंपली कहूँ क्या कि सीलिया के थ्रू क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स की जो सीलिया होती है वो सीलिया के थ्रू क्या हो जाना, इस ग्लाइकोप्रोटीन का क्या हो जाना, एक्रोसोमल कैप से क्या हो जाना, रिमूव हो जाना। अगर ग्लाइकोप्रोटीन अगर रिमूव हो पाते हैं तभी क्या कर पाएगा, वो इस कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर पाएगा, वरना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे क्या बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, या फिर वहाँ पे बहुत सारी क्या है, विंडोज़ हैं। अब अगर आपको विंडोज़ पे चढ़ना है या फिर उन विंडोज़ के अंदर कूदना है क्रॉस करके, तो डेफिनेटली आपको सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास सीढ़ी नहीं है तो आप उन विंडोज़ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सेम वही चीज़ है कि अगर स्पर्म को पेनिट्रेशन करना है तो डेफिनेटली उसको इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो कवरिंग है, इस ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, कोरोना रेडिएटा को क्या कर पाएगा, क्रॉस कर पाएगा। तो सेम अगर आपके पास सीढ़ी है तभी आप क्या कर पाओगे, उस खिड़की के पास पहुंच पाओगे। अगर आपके पास सीढ़ी नहीं है तो डेफिनेटली आप उस खिड़की के पास नहीं पहुंच पाओगे। तो कैपेसिटेशन क्या है, कैपेसिटेशन एक सिंपली प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो एक्रोसोमल कैप के ऊपर, उनका क्या हो जाना, वॉश आउट हो जाना। वो हेड के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन थे एक्रोसोमल के, उसके क्या हो जाना, वॉश आउट हो जाना। और वो हुए कैसे, जो फेलोपियन ट्यूब्स के जो क्या थे, सीलिया वगैरह थे, उनके क्या हुआ कि उनके थ्रू क्या हो गया, वो कॉन्टैक्ट में आने से क्या हो गया, वो सीलिया वगैरह से क्या हो गया, वो ग्लाइकोप्रोटीन का क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, कैपेसिटेशन बोल दिया। और जैसे कैपेसिटेशन हुआ वैसे क्या हो गया, इस कोरोना रेडिएटा को इसमें क्या कर लिया, क्रॉस कर दिया। अब थर्ड सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ठीक है, सेकंड चीज हम बात करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन की, कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, बात करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन की। एक्रोसोमल रिएक्शन होते क्या है, तो फर्स्ट स्टेज था जो एक ट्रू फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का था, वो फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो चुका है। और कैपेसिटेशन करके क्या हो गया, जो ओम है, इस ओम था, वो ओम क्या कर गया, जो ओम है वो क्या कर गया, यहां से इस जोना पेलिसिडा के पास आ गया है। ठीक है, सिंपल सी चीज है।
कोरोनर रेडिएटा क्रॉस हो चुकी है और अब ओम कहाँ पहुंच गया आपका, सॉरी जो स्पर्म है वो स्पर्म कहाँ पहुंच गया है, जोना पेलिसुडा के पास पहुंच गया। ठीक है, कहाँ पहुंच गया, जोना पेलिसुडा के पास पहुंच गया। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही वो क्या होता है जोना पेलिसुडा के पास आता है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके बताता हूँ। देखिए सपोज कीजिए ये जोना पेलिसुडा है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और इसके ऊपर क्या है, ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे क्या होता है जोना पेलिसुडा इसके कांटेक्ट में आती है, किसके, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या करवाती है, कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, या फिर एक प्रोटीन होता है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जो जोना पेलिसुडा थी, इस जोना पेलिसुडा ने क्या किया, एक प्रोटीन सिक्रेट किया जिसका नाम है प्रोटीन नंबर 3, प्रोटीन 3, या फिर इसको बोल सकते हो जोना पेलिसुडा प्रोटीन 3, इसको क्या बोल सकते हैं, ZP3। क्या है, जोना पेलिसुडा 3, या फिर क्या है, प्रोटीन 3 रिलीज किया। किसने किया, जोना पेलिसुडा। जैसे इसके कांटेक्ट में आई तो क्या हुआ, यहाँ से क्या हो गया, वेरियस जगह से क्या हो गई, ये देखिए यहाँ से वेरियस जगह से क्या हो रही है, चीज़ें क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, कांटेक्ट में आ रही है। क्या क्या हो रहा है कि जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है और जो जोना पेलिसुडा की जो लेयर है, आउटर कवरिंग है, ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ क्या आ रही है, कांटेक्ट में आ रही हैं, और उससे क्या हो गया, जोना पेलिसुडा 3 क्या हो गई, वो एक्टिवेट हो गई। सॉरी, जो जोना पेलिसुडा 3 था वो क्या हो गया, प्रोटीन सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, जो एक्रोसोमल केप है, इस एक्रोसोमल केप के पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ वेरियस टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसमें बात करता हूँ एक्रोसिन, मैं बात करता हूँ एक्रोसिन, मैं बात करता हूँ ट्रिप्सिन। ठीक है, और मैं बात करता हूँ हाइलोरुसाइडेज। ठीक है, ये क्या हो गए, सिक्रेट होना स्टार्ट हो गए। ये क्या हुआ, एक्रोसिन, ट्रिप्सिन और हाइलोरुसाइडेज क्या हो गए, सिक्रेट हुए। और उस सिक्रेशन से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जोना पेलिसुडा और जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ क्या रखे हैं, कांटेक्ट में आ रखे हैं, तो वेरियस जगह से क्या हो गई, ये मेल्ट हो जाएगी। ये क्या हो गई, यहाँ से मेल्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या हो गई, ये चीज़ मेल्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्पर्म ट्रेवल करके गया है, वो ट्रेवल, उस स्पर्म के पास क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसके पास क्या है, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके पास क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ इसके पास क्या है, 22 क्रोमोसोम्स है प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम है। वो में भी क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, और में भी क्या हो सकता है, वो वाई हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है। देखिए सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो क्या है, ओम है, जो दिया है मेच्योर ओम है, उसके पास भी क्या है, 23 पेयर क्या है, क्रोमोसोम। उसके पास भी क्या है, 23 पेयर क्रोमोसोम्स है। अब देखिए होता क्या है, हुआ क्या कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, यहाँ से क्या हो गया, जो जोना पेलिसुडा थी उसने क्या कर दिया, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा क्या हो गई, यहाँ से एक दूसरे के साथ क्या होने लगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ से क्या हो गई, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गई। और उस डाइजेस्ट से क्या हुआ, जो स्पर्म का जो एंटीरियर पार्ट था और पीछे का पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट था, वो एंटीरियर पार्ट पूरा पूरा क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। वो पूरा पूरा पार्ट क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, वो पूरा पूरा पार्ट क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और डाइजेस्ट होते क्या कर लिया, इस जोना पेलिसुडा ने क्या कर लिया, इस ओम को, सॉरी जो स्पर्म था उस स्पर्म को क्या कर लिया, अंदर ले लिया। ठीक है, उस स्पर्म को क्या कर लिया, अंदर ले लिया। ठीक है, अब वही चीज़ है, सुनिए हमने क्या कहा कि अगर आपके पास सीढ़ी है तभी आप क्या कर सकते हो, उन खिड़कियों के पास पहुंच सकते हो। अगर आपके पास सीढ़ी नहीं है तब आप उन खिड़कियों के पास नहीं पहुंच सकते। तो एक बंदा था, उसके पास क्या थी, सीढ़ी थी। ठीक है, तो सीढ़ी थी मतलब कि क्या था कि उसने क्या करवा लिया, जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस थी उस कैपेसिटेशन की प्रोसेस को क्या करवा लिया, कंप्लीट करवा लिया। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि 5 मिनट के अंदर एक स्पर्म आके क्या कर गया, इसके पास पहुँच गया। लेकिन सुनिए, एक स्पर्म नहीं पहुँचा, मैंने क्या कहा था कि थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म क्या करते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। तो बहुत सारे स्पर्म क्या करते हैं, इसके पास पहुँचते हैं, किसके पास, कोरोना रेडिएटा के पास। और जो सबसे पहले क्या कर लेता है, जो अपना कैपेसिटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, वही क्या कर पाता है, फटाफट इसको कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, अब सुनिए इंटरेस्टिंग चीज़ आगे। और इन सब में से पहले जो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके जैसे जोना पेलिसुडा को टच कर लेता है, जो स्पर्म सबसे पहले जोना पेलिसुडा को टच कर लेता है, वो स्पर्म क्या कर लेता है, एंटीरियर पार्ट, बाकी के सब क्या होते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। तो सेम चीज़ क्या है कि बहुत सारी विंडो थी, और जो सबसे पहले सीढ़ी लेके पहुंच गया, और बहुत सारे लोग सीढ़ी लेके पहुंच गए, लेकिन उनमें से जो सबसे पहले सीढ़ी लेके क्रॉस कर गया, जैसे वो जंप करके अंदर इनसाइड कूदा, सारी की सारी खिड़कियाँ क्या हो गई, बंद हो गई।
ठीक है। जो रिमेनिंग लोग थे वो सब के सब क्या हो गए, बाहर रह गए। तो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करूंगा उस सब चीज़ों के बारे में कि कैसे ग्रेन्यूल्स काम करते हैं। जैसे क्या हुआ कि स्पर्म का जो टच किया जोना पेलिसिडा को, जोना पेलिसिडा को टच करते ही जैसे ZP3 प्रोटीन सिक्रेट हुआ और यहाँ से जो टायरोसिन एक्रोसिन ट्रिप्सिन वगैरह सिक्रेट हुए। और जो सबसे पहले जो स्पर्म था जिसने क्या कर लिया, इस ओम की जो मेम्ब्रेन है, इस ओम की मेम्ब्रेन को टच किया। इस ओम की जो मेम्ब्रेन है, इस ओम की मेम्ब्रेन को जैसे टच किया वैसे जो जोना पेलिसिडा उसने क्या कर दिया, अपने आप को इम्परमिएबल कर दिया रिमेनिंग स्पर्म्स के। सिंपल सा फंडा है। सबके लिए वो क्या थी, परमिएबल थी, लेकिन जो सबसे पहले इस ओम की मेम्ब्रेन को टच करेगा वो क्या कर पाएगा, अंदर पहुंच गया। बाकी सब के लिए उसने क्या करवा दिया, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कर दी। अब कोई अंदर नहीं जा सकता, मतलब कि सारी की सारी विंडो क्या होगी, क्लोज हो गई। तो मतलब जो सबसे पहले इनसाइड कूद गया वो तो कूद गया, बाकी सब के सब क्या हो गए, क्लोज हो गए विंडो। ठीक है, डिस्कस करते हैं, देखिए कैसे। तो हमने अभी क्या कहा कि यहाँ से जैसे वो क्या हो गई, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। तो जो एंटीरियर पार्ट था स्पर्म का, वो स्पर्म का एंटीरियर पार्ट क्या हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ठीक है, अब मेल्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को आज तक डाउट था कि स्पर्म पूरा जाता है, जी नहीं, स्पर्म पूरा नहीं जाता। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे एंटीरियर पार्ट डाइजेस्ट हुआ, पोस्टीरियर पार्ट क्या हो गया, अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट कर गया। अब हमें तो क्या चाहिए, जो न्यूक्लियस है वह चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स वगैरह है। तो जो वो न्यूक्लियस वाला पार्ट था वो क्या हो गया, इसके अंदर आके ट्रेवल कर गया। ठीक है, अब हुआ क्या, सुनिए। तो हमने क्या कहा कि जैसे इसको हमने क्या किया, इसको टच किया, जोना पेलिसिडा को टच किया, और जोना पेलिसिडा को टच करने के बाद जैसे ही वो स्पर्म किसके पास आया, इस ओम की मेम्ब्रेन को टच किया। तो इस ओम की मेम्ब्रेन के पास क्या है, देखिए जो ओम है इसके पास क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ क्या है, लाइसोजाइम्स है इसके पास, क्या है, लाइसोजाइम है। उसके साथ साथ क्या है, इसके पास है कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, कुछ बहुत सारे लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है। उसके साथ क्या है, इसके पास है बहुत सारे क्या हो रखे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल ग्रेन्यूल्स वगैरह भी प्रेजेंट हो रखे हैं। या फिर मैं बात करता हूँ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, उसके साथ साथ नंबर ऑफ लाइसोजाइम्स प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे स्पर्म इसको टच करता है, इस ओम की मेम्ब्रेन को, ये लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, टूवर्ड्स क्या करते हैं, इस ओम की मेम्ब्रेन के पास आते हैं। ठीक है, इस ओम की मेम्ब्रेन के पास आते हैं। जैसे स्पर्म ने इसको टच किया, जैसे स्पर्म ने इसको टच किया, टच करते ही क्या हुआ, जो लाइसोजाइम्स थे वो सब के सब क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए एक तरीके से। और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, सब के सब क्या चले गए, टूवर्ड्स चले गए, आउटवर्ड चले गए, किसकी तरफ, ओम की मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, अब ओम की मेम्ब्रेन की तरफ जैसे गए तो क्या हुआ, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने क्या कर दिया, एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया। और उन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने क्या किया, जोना पेलिसिडा को क्या कर दिया, इम्परमिएबल कर दिया। उसको क्या कर दिया, इम्परमिएबल कर दिया। ठीक है, अब कोई भी स्पर्म इसके अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, अदरवाइज में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है या फिर आगे जाके कुछ भी कंडीशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है क्या कि जो सबसे पहले जो अपना मैजिकल टच है स्पर्म है, जो क्या करेगा, जो ओम की मेम्ब्रेन को टच कर पाएगा वही आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। बाकी सब के लिए इस ओम जो स्पर्म था उसने क्या कर दिया, अपने साथियों के साथ क्या कर दी, गद्दारी कर दी, कहने का सेंस है। तो उसने क्या कर दिया, जैसे इसने टच किया, रिमेनिंग सब के सब क्या कर दिए, इस जोना पेलिसिडा को उसने क्या करवा दिया, इम्परमिएबल करा दिया। बाकी सब के सब क्या रह गए, बाहर के बाहर ही रह गए। सिंपल सा फंडा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गई, आपकी एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है कि जैसे स्पर्म क्या करता है, इस जोना पेलिसिडा को टच करता है, यहाँ से ZP3 प्रोटीन सिक्रेट होता है, वहाँ से क्या होता है, ट्रिप्सिन वगैरह एक्रोसिन वगैरह रिलीज होते हैं, वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट होने के बाद क्या होता है, स्पर्म क्या करता है, जैसे पेनिट्रेट करके जोना पेलिसिडा को, स्पर्म की ओम की जो मेम्ब्रेन इसको टच करता है, टच करते क्या हो गया, जोना पेलिसिडा क्या हो गई, सारी की सारी क्या हो गई, इम्परमिएबल हो गई। अब कोई भी स्पर्म क्या कर पाएगा, इसके अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं, देखिए अब हुआ क्या कि जैसे ये क्या कर पाया, इसको ट्रेवल करके इसके पास आया और इसने क्या कर दिया, अब जो इसका एनवेलप था वो सारा सारा एनवेलप क्या हो गया, रिमूव हो गया। वो सारा सारा एनवेलप क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ये क्या है, एक ओम है, इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ से इसने भी क्या कर लिया, अपना सारा सारा क्या कर दिए, रिमूव कर लिया एनवेलप वगैरह। और यहाँ पे इसने भी क्या कर दिया, अपना ओम सॉरी जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे कितना है, 23 क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे कितना है, 23 क्रोमोसोम्स।
इसने क्या कर लिया, फटाफट क्या किया, अपना जो सेकंड म्यूटेट डिवीजन था, आपको याद होगा मैंने अभी काफ़ी टाइम से उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड म्यूटेट डिवीजन। तो जैसे स्पर्म इसके पास पहुंचा, उसके टच करते ही क्या हो गया, इसने अपना सेकंड म्यूटेट डिवीजन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और सेकंड म्यूटेट डिवीजन जब इसने अपना कंप्लीट किया तो उसने क्या किया, क्या था, सेकेंडरी साइड थी, एक तो था आपका इनफर्टाइल ओवम, एक था आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी। जैसे सेकंड म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट हुआ, एक तो बन गया आपका फर्टाइल ओवम बन गया, या फिर एक मैच्योर ओवम बन गया, और एक क्या बन गई, सेकंड पोलर बॉडी। और यहाँ से क्या बन गई, थर्ड पोलर बॉडी और फोर्थ पोलर बॉडी। मैंने आपको फिर कहा कि जो पोलर बॉडी है इनके पास क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, सेम है, बट क्या है, लेस साइटोप्लाज्म होने के कारण क्या कर पाई, वो सेल्स क्या हो गई, वापस वहीं पे क्या होगी, थोड़े टाइम के बाद क्या होगी, डिजनरेट हो गई। ठीक है, लेकिन जो मैच्योर ओम था उसके पास क्या है, एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कर लिया, अपना सेकंड म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट कर लिया, और अब इस न्यूक्लियस के पास क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पे क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, दोनों ने क्या कर लिया, अपने एनवेलप्स को फिल कर लिया, रिमूव कर लिया, और दोनों क्या हो गया, अब फ्यूज होना स्टार्ट हो गया। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी तक आपको समझ में आया कि ट्रू फर्टिलाइजेशन के लिए दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है आपका कैपेसिटेशन और एक होता है आपका एक्रोसोमल रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। देखिए हुआ क्या कि जैसे वो क्या हो गया, सेल्स थी, जो ओम का न्यूक्लियस था उसके पास क्या था, 23 क्रोमोसोम्स थे, और जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस था उसके पास में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। और ठीक है, ये हो गई ओम की मेम्ब्रेन। अब दोनों के दोनों क्या होने लगे, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, फ्यूज होना स्टार्ट हो गए, और उन्होंने क्या कर लिया, एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर्स का, सॉरी देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हुआ क्या कि जो ओम का जो न्यूक्लियस था और जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस था, वो दोनों क्या हो गए, अब अपने एनवेलप्स को उन्होंने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, और दोनों क्या होने लगे, फ्यूज होना स्टार्ट हो गए। यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स है, और वहाँ से उस साइड भी क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो गए, एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, फ्यूज होना स्टार्ट हो गए। तो देखिए यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है, और डीएनए क्या है, सिंगल डीएनए है, वन एंड यहाँ पे भी क्या है, सिंगल डीएनए है, और 23 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद हो, जब हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि कैसे जो सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे उनका डीएनए वगैरह नंबर बढ़ता है। तो हमने एक चीज़ बताई थी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है, या जो क्रोमोसोम्स की जो काउंटिंग होती है, उसको हमेशा हम क्या करते हैं, जो सेंट्रोमियर होता है, जो मिड पार्ट होता है, उस सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना क्रोमोसोम्स है। ठीक है, डजेंट मैटर कि उसकी कॉपी हो रही है या फिर क्या हो रहा है, जब तक वो सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है तो उसको हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोमोसोम्स काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए तो हुआ क्या कि ये अभी क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है, उसके पास क्या है, सिंगल डीएनए है, इसके पास भी क्या है, 23 क्रोमोसोम्स और क्या है, सिंगल डीएनए। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करेंगे, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, फ्यूजन स्टार्ट करेंगे, और क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं स्पिंडल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल। इन्होंने क्या कर लिया, स्पिंडल का फॉर्मेशन कर लिया। अब हुआ क्या, एक आ गया मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है, दूसरा क्या आ गया, पैटर्नल क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर लिया, 23 इधर, 23 सॉरी सुनेगा, हुआ क्या कि एक जब इन्होंने क्या किया, अब 23 क्रोमोसोम्स थे, और जब क्या था, इनके पास डीएनए सिंगल था, तो अब ये क्या करेंगे, अपना डीएनए को क्या करेंगे, डबल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब डीएनए क्या करेगा, डबल होगा, तो डेफिनेटली क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। जब सिंगल डीएनए था तब 23 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन अब क्या करेगा, ये सेल क्या करेगी, अपना डीएनए को क्या करेगी, रिप्लिकेट करना स्टार्ट करेगी। तो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और डीएनए क्या हो जाएगा, आपका 2n हो जाएगा। तो क्या होंगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इस स्पिंडल पे क्या हो जाएंगे, अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि 23 क्या हो गए, मैटरनल इधर आ गए, और 23 मैटरनल क्या आ गए, इधर आ गए। सेम 23 पैटर्न इस साइड आ गए, और 23 पैटर्न क्या हो गए, इस साइड आ गए। अब हुआ क्या कि जब ये ऐसा हुआ, तो सेल्स ने क्या कर लिया, अपने बीच में क्या कर लिया, क्लीवेज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, देखिएगा, इसने क्या कर लिया, अपने बीच में क्या किया, क्लीवेज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, और इस सेल क्या हो गई, यहाँ से डिवाइड हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या कि 23 क्रोमोसोम्स किसके, मैटरनल, और 23 क्रोमोसोम किसके, पैटर्नल। देखिए सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा
कि जब ये ओम इसके जो पैटर्नल न्यूक्लियस था जब इसके पास पहुंचा, ठीक है, तो इसने क्या कर लिया, फटाफट क्या कर लिया, अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कर लिया, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ उसने क्या कर लिया, अपना डीएनए को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक चीज सेम पैटर्नल क्या करेगा, वही मैकेनिज्म क्या करेगा, कॉपी करेगा, वो क्या करेगा, जो उसका जो डीएनए है उस डीएनए को बढ़ाएगा। तो डीएनए बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका क्रोमोसोम्स का नंबर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो हुआ क्या, इसने भी क्या कर लिया 46 क्रोमोसोम्स 2 1 डीएनए, इसने भी क्या कर लिया 46 क्रोमोसोम्स और 2 1 डीएनए। तो अब हुआ क्या कि वो सब के सब क्या हो गए, इस पे क्या हो गए, अरेंज हो गए। 23 मैटरनल क्रोमोसोम्स इस साइड हो गए और 23 मैटरनल क्रोमोसोम्स इस साइड आ गए। 23 पैटर्नल क्रोमोसोम्स इस साइड अरेंज हो गए और 23 पैटर्नल क्रोमोसोम्स क्या हो गए, इस साइड अरेंज हो गए। अब हुआ क्या कि आगे फर्दर क्या होगा, इस सेल्स ने क्या कर लिया, अपने क्लीवेज का फॉर्मेशन कर लिया। इसने क्या कर लिया, क्लीवेज का फॉर्मेशन किया। क्लीवेज का फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, अब वो सेल क्या हो गई, रेडी हो गई किसके लिए, एक सेल से क्या हो गई, डिवाइड होने के लिए। तो अभी तो मैंने आपको क्या कहा कि जाइगोट क्या है, जाइगोट एक यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स रिलेटेड कि जाइगोट क्या है, जाइगोट एक यूनिसेलुलर एक एम्ब्रियो है। तो ये एक सेल था, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका। अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फिर 2 से बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मोडुला वगैरह का फॉर्मेशन होगा। आगे जाके फिर क्या बनेगा, और आगे सेल्स का क्या होगा, साइटो डिफरेंशिएशन होगा। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे क्लीवेज का फॉर्मेशन हुआ तो जो सेल्स क्या थी, वो सेल्स क्या हो गई, डिवाइड हो गई। क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनली क्या हो गई, वो सेल्स क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ना कि हॉरिजॉन्टली। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो गई तो यहाँ पे क्या थे, 23 मैटरनल क्रोमोसोम्स थे और यहाँ पे क्या थे, 23 पैटर्नल क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अलग हो गई। और यहाँ पे सेम क्या हो गए, 23 मैटरनल और 23 क्या हो गए, पैटर्नल क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। लेकिन सेम वही सिचुएशन आ गई, सेम 23, क्योंकि आधे तो इधर चले गए, आधे इधर चले गए, तो 23 बच गए इसके और 23 बच गए इसके। तो अब क्या होगा, सेम वही चीज़ वापस होगी। ये सेल्स क्या करेंगे, फिर से अपना डीएनए क्या करेंगे, डबल करेंगे और क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, डबल करेंगे। सेम वापस क्या होगा, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा। और जो ये एक सेल थी वो फिर से 2 में डिवाइड हो गई और ये जो एक सेल थी वो फिर से क्या होगी, 2 में डिवाइड हो गई। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली क्या चलती जाएगी। तो जब ये अपना नंबर डबल कर रहे थे, उससे पहले इन जो क्रोमोसोम्स थे इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। आपको पता होगा क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, कि जब ये अपना नंबर डबल करे थे उससे पहले जो क्रोमोसोम्स थे उसको मैंने क्या बोल दिया था, क्रोमेटिड्स बोल दिया था। उसके बाद इन क्रोमेटिड्स ने क्या किया, और अलग क्रोमेटिड्स का मिले और उन्होंने क्या कर लिया, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लिया। तो सिंपल सा फंडा था कि जब क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है तो डिवाइड हो गए क्रोमोसोम्स। और उसके बाद क्या हो गया, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स ने क्या किया, अपना नंबर डबल किया, अपने डीएनए को रिप्लिकेट किया और फिर से वो जो सेल्स थी वो सेल्स क्या होगी, 1 से 2 में डिवाइड होगी, 2 से 4, 4 से 8। और सेम यहीं पे क्या हो रहा है, इस साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट पे क्या हो रहा है, सेम यही कंडीशन हो गई, 2 से 4, 4 से 8। और इस तरीके से क्या हो गया, एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसका क्या हो गया, कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो गया। तो ओवरऑल समरी क्या है कि एक जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को जब भी एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या फिर जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसको कंप्लीट करवाने के लिए 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। एक तो होता है कैपेसिटेशन और सेकंड होती है आपकी एक्रोसोमल रिएक्शन। कैपेसिटेशन क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन की जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग का क्या हो जाना, जो सीलिया होती है फेलोपियन ट्यूब्स की, उन सीलिया के थ्रू क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, ताकि वो क्या कर पाए, कोरोनरी रेडिएटा को क्रॉस कर पाए। अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव नहीं होगा तो कोरोनरी रेडिएटा उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। सेकेंड चीज़, जैसे वो कोरोनरी रेडिएटा को क्रॉस करता है, जैसे वो क्या होता है जोना पेरियोस्टा के कॉन्टैक्ट में आता है, उससे क्या होता है, जोना पेरियोस्टा क्या करती है, प्रोटीन 3 रिलीज करती है। और यहाँ से जो एक्रोसोमल कैप है उसके पास क्या होते हैं, कुछ वेरियस क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिससे क्या करती है, वो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो स्पर्म क्या करेगा, उस ओम की मेम्ब्रेन को टच करेगा, वही स्पर्म जाके आगे क्या करवाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। और वही वो स्पर्म है जो क्या कर पाएगा, जो सेकेंडरी साइड थी उस सेकेंडरी साइड के जो सेकेंडरी डिवीजन को कंप्लीट करवा पाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आज की क्लास आपको समझ में आ गई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।